नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज एमडीएच और एवरेस्ट मसाले की कंपनी जो है उसके बारे में बात करेंगे। इस मसालों की कंपनियों से मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि जो इन कंपनियों को नहीं जानता हो। इंडिया के अलावा भी बहुत दुनिया मतलब जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर, हर जगह पे ये कंपनियां जो चलती हैं, मतलब भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं एमडीएच और एवरेस्ट, इनके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि शायद आपको पता है कि इनके साथ में पिछले 2-3 दिनों के अंदर क्या हुआ है और प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है और किस कारण से हो रहा है, और जो मैंने आईपीएम मसालों की बात की है वो चीज़ क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे अपने को क्या बेनिफिट मिलने वाला है या फिर इन मसालों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, शायद आपको ध्यान हो, अगर नहीं ध्यान हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि एमडीएच और एवरेस्ट को हांगकांग और सिंगापुर के अंदर में मतलब मसालों के ऊपर जो है रोक लगा दी है। पर्टिकुलर मसाले हैं, सभी मसाले नहीं हैं इसके, जैसे कि मतलब कड़ी मसाला वगैरह, मतलब कुछ 4-5-6 मसाले ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है रोक लगाई गई है। अब सबसे बड़ी चीज़ आपके दिमाग में ये आएगी कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, किस चीज़ को लेकर के रोक लगाई गई है। और नो डाउट सिंगापुर और हांगकांग में तो रोक लगी है इसके ऊपर, साथ में भारत में भी जो है जहाँ जहाँ इनके प्लांट लगे हुए हैं सबसे सैंपलिंग ली जा रही है। मतलब कि टेस्टिंग जो है अभी तक चालू है कि किस वजह से जो है जो मतलब क्राइटेरिया जो होता है मसालों का, उसके अंदर जो जैसे कि मान लीजिए एथिलीन ऑक्साइड डाला जाता है तो वो एथिलीन की मात्रा अगर जो है अगर लिमिटेड, मतलब कि जिस तरीके से जो इनका क्राइटेरिया होता है उसके अगर उसके साथ के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर उसके अंदर होता है तो इन मसालों को रोक दिया जाता है। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि वो मसाला खाने लायक नहीं होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा एथिलीन अगर उसके अंदर होगा तो बहुत सारी बीमारियां जो है अपने शरीर के अंदर आनी चालू हो जाती हैं, जिसमें कैंसर भी है, ब्रेस्ट कैंसर भी है, आँखों की प्रॉब्लम या बॉडी में कुछ जलन, इस तरह की चीज़ें आनी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है अपने शरीर को जो है बहुत ज़्यादा हानि मिलती है। अब देखिए, इस पर रोक लगाई है हांगकांग ने और सिंगापुर ने। अब वहाँ पे तो ये चीज़ निकल चुकी है कि इसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए उन्होंने इसको रोक लगा दिया है। लेकिन भारतीय फूड डिवीज़न जितने भी हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं इसके अंदर, और वो लोग जो हैं कंटिन्यू जांच कर रहे हैं कि जैसा वहाँ बोला गया है वैसे मसाले भारत में भी बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो अब ये चीज़ आपको पता चल चुकी है कि एमडीएच और एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट को रोक लगाने के बाद में भारत में भी जो है कंटिन्यू चेकिंग चल रही है, सैम्पलिंग हर फैक्ट्री से। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के बाद से जितनी भी मसाला इंडस्ट्रीज है सब जगह से सैम्पलिंग की जाएगी, सब में ये देखा जाएगा। अब मैंने आपको बोला आईपीएम मसाले, तो देखिए आने वाला जो भविष्य है वो आईपीएम मसालों का ही बनेगा, क्योंकि आईपीएम मसाले जो हैं लो पेस्टिसाइड मसाले होते हैं जिसमें किसी तरह की कोई बीमारी जो है नहीं आती है। मसाले वो सारे हो सकते हैं जिसमें हल्दी भी हो सकती है, जीरा भी हो सकता है, धनिया भी हो सकता है, हर तरह के मसाले जो है लो पेस्टिसाइड का जो भविष्य जो है आगे बनेगा। क्योंकि ये जो चीज़ पकड़ी गई है या फिर ये केमिकल उसके अंदर पकड़ा गया है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर ये रूल बन जाएगा कि मैक्सिमम मसालों के अंदर जो है आईपीएम मसाले ही यूज किए जाएंगे, जिसमें किसी भी तरह के मसाले जो हैं मसालों में जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान को जो है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मेरे हिसाब से जो है आईपीएम के जितने भी मसाले होते हैं जिसमें मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर, सारा हल्दी वगैरह सब कुछ आती है, उनकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। इवन इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर और ज़्यादा चलेगी। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये एथिलीन जो है, जो ऑक्साइड जो इसके अंदर यूज किया जाता है, इसका जो है नाम ख़त्म हो जाएगा, इसमें किसी तरह का ये कभी यूज नहीं होगा। और मैक्सिमम मसाले जो है आईपीएम के थ्रू ही आईपीएम में मतलब लो पेस्टिसाइड मटेरियल जो होगा, जिसमें पेस्टिसाइड बहुत कम होगा, उन्हीं से ही जो है मसाले तैयार किए जाएंगे। तो मतलब कि अगर अब हम सोचें कि लो पेस्टिसाइड मटेरियल जितने भी मसाले हैं उनकी जो डिमांड है वो आगे ज़बरदस्त होने वाली है, और डिमांड जब ज़बरदस्त होती है तो निश्चित बात है उनके भाव में भी तेज़ी रहती है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ तात्पर्य मेरा एक ही था, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि एमडीएच एवरेस्ट के ऊपर जो रोक लगी वो किस कारण से लगी और इसके बाद में होगा क्या।
क्योंकि कारण है कि खाली रोक लगने का मतलब ये नहीं है कि ये रोक लग गई है दोबारा से ये एथेनॉल जो है यूज करेंगे, फिर ये एक्सपोर्ट करेंगे या फिर डोमेस्टिक में बेचेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला है। आगे जो है आईपीएम मसाले जो हैं, फूड डिवीज़न जितने हैं वो आईपीएम मसालों को, आईपीएम लो पेस्टिसाइड मसालों को ही जो है यूज करने के लिए बोलेगी, जिससे कि ये केमिकल का जो झमेला है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि आगे जो आईपीएम मसाले, जो लो पेस्टिसाइड मसाले जो हैं उनका क्या भविष्य होने वाला है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी हो तब तो बहुत बढ़िया बात है, नई जानकारी हो तो मेरे से जुड़ जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आगे किस तरीके से होने वाला है। स्क्रीन पर नंबर है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आप मेरे से कैसे जुड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।